हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 8वां है, त्रिकोणमिति का परिचय, उसकी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने उसका 8.1 का परिचय और साथ में 8.1 के सारे उदाहरण किए थे। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए, ताकि आपके 8.1 100% क्लियर हो जाए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अपन चलते हैं, एक बार त्रिकोणमिति परिचय का एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा था। अब देखिए, अपन अगर 8.1 में है त्रिकोणमिति अनुपात, 8.1 के अंदर है त्रिकोणमितीय अनुपात, 8.2 के अंदर है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और 8.3 में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। अब देखिए, अपन आज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हमने पिछले वीडियो के अंदर पूरा का पूरा ये बताया था कि भाई देखिए, लाल बटा कक्का, ये एक फॉर्मूला है, लाल बटा कक्का। लाल बटा ये कक्का कहां से आया? ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कहां से आए? इनका पूरा का पूरा परिचय मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से देख ले। अब देखिए, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, और फिर एक कोट। यहां से इस प्रकार आपको मीनिंग याद रखने। देखिए, एक नंबर पे यह है, दो नंबर पे यह है, तीन पे यह है, चार पे आपके यह है, पांच नंबर पे यह है, और छह नंबर पे यह है। ये मीनिंग आपको सीरियल वाइज याद रखने। देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इधर से कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए, साइन में क्या आता है? एल बटा के। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय में सीखते हैं ना, लंब कर्ण और आधार, तो वही लंब कर्ण आधार है। अब देखिए, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, फिर है कोस, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, फिर है टेन, टेन का मतलब होता है आपके लंब बटे आधार, फिर आ गया टेन के बाद में आएगा कोट, कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब, सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। ये कहां से बने, कैसे बने, ये पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए, आपको याद क्या रखना, जहां पे साइन है वहां पर आप लंब बटे कर्ण लगाओगे, जहां पर कोस है कोस को हटा के आधार बटे कर्ण लगा दोगे। अगर टेन है तो लंब बटे आधार, अगर कोट है तो आधार बटे लंब, अगर सेक है तो कर्ण बटे आधार, और अगर कोसेक है तो कर्ण बटे लंब। अब देखिए, इसका पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी आपको 24 सेमी दे रखा है, बीसी आपको 7 सेमी दे रखा है, निम्नलिखित का मान याद करना है। किस किस का? एक तो देखिए, पहला सवाल है साइन ए और कोस से का, और दूसरे में साइन सी और कोस सी का मान याद करना। अब देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, समकोण त्रिभुज की बात हुई है, ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं अपन। ये समकोण त्रिभुज है, इसके नाम लिख देते हैं ए बी सी। क्यों? क्योंकि बी क्या कह रहा है, ये समकोण है, इसका मतलब बी समकोण है। और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये आपके कर्ण हो गई। अब देखिए, यहां से आपके ए बी दे रखी है, कितनी? ए बी, ये वाली भुजा कितनी दे रखी है? 24 सेमी। तो ये आपके 24 सेमी हो गई। और बी सी, ये वाली भुजा कितनी दे रखी है? 7 सेमी। और निम्नलिखित का मान याद करना। इसका मतलब हमें पहली बात तो कर्ण नहीं दे रखा, पहले तो अपन कर्ण याद करेंगे। पहले क्या याद करेंगे? कर्ण। यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखते हैं, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपके कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, अतः पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
अब देखिए कर्ण तो हमें याद करना है, तो कर्ण स्क्वायर का तो कर्ण स्क्वायर है ही। अब दो भुजा बची है, किसी को भी आप आधार मान लो और किसी को लंब मान लो। अब जैसे मैं इसको लंब मान रहा हूं, इसको आधार मान रहा हूं, तो देखिए आधार कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना मानो 24, तो 24 का स्क्वायर। अब यहां से कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 के, ये आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब यहां से देखिए अपन मान निकालेंगे, यहां से अपन मान निकालेंगे, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने आएंगे, इन दोनों को जोड़ने पे आएंगे आपके 625, जोड़ोगे तो आएंगे 625। अब यह है कर्ण स्क्वायर का मान, हमें चाहिए केवल कर्ण का, किसका, केवल कर्ण का। तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी रूट 625। अब रूट 625 को बाहर निकालेंगे, दो मान मिलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन हमें कौन सा काम लेना है, हमें हमें प्लस वाला काम में लेना, माइनस वाला, क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होती। इसका मतलब कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर 25 आ जाएगा, यानी कर्ण कितने सेमी का हो गया, कर्ण आपके 25 सेमी का। अब देखिए लंब आधार कर्ण तीनों चीजें आपके पास आ चुकी है। अगर तीनों चीजें आ चुकी है तो अब अपन क्या करेंगे, यहां से एक कोण को सापेक्ष मान के काम करेंगे। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, साइन ए और कोस ए का मान याद करना है हमें। पहले सवाल में क्या करना है, साइन ए और कोस ए का मान याद करना है। इसका मतलब ए यानी थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब हम ए को मानेंगे। थीटा किसको मानेंगे, ए को। अगर थीटा ए को मानेंगे तो ये आपके लंब हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा, ये लंब होगा, ये आपके आधार होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब है, और समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो तीसरी भुजा जो बची उसका नाम ओबियसली वो क्या होगी, आधार होगी। इसका मतलब ये आपके लंब हो गया, ये आपके आधार हो गया। तो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सवाल यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, पहले सवाल में क्या क्या याद करना है, साइन ए, साइन ए हमें याद करना है। अब देखिए साइन का मतलब क्या होता है, लाल बटा कक्का के अनुसार साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब साइन की जगह पे अपन क्या लगा देंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन की जगह पे लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, अब इसमें देखिए लंब ये माना है, तो लंब कितना है 7 है, और कर्ण कितना है, कर्ण अभी हमने निकाला 25, तो 7 बटे 25 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ चुका है, 7 बटे 25। ये पहले का, फिर हमें करना है कोस का मान याद, कोस ए। अब कोस ए में क्या आएगा, कोस ए में अपन याद करेंगे, कोस ए का मतलब होता है लाल बटा का अनुसार आधार बटे कर्ण। क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार आपके हैं 24, क्योंकि ये आधार है और ये लंब है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। इसका मतलब आधार कितना, आधार है 24, कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25 इसका आंसर आ गया। ये हो गया आपके पहला सवाल। अब यहां से करेंगे अपन दूसरा सवाल। अब देखिए यहां से अपन दूसरा स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरे के अंदर साइन सी और कोस सी। इसका मतलब थीटा चेंज हो गया, अब सी हो गया थीटा, पहले ए था अब कौन सा हो गया, सी। अगर सी थीटा होते ही थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, इसका मतलब लंब इसका 24 हो गया, आधार इसका 7 हो गया, और कर्ण आपके कर्ण की जगह पे ही है। अब यहां से यही चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या याद करना है, पहले हमें याद करना है साइन सी, साइन सी हमें याद करना है। तो साइन, साइन की जगह पे वही आएगा लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब और कर्ण की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। कर्ण की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लंब की चेंज होगी, लंब बटे कर्ण। अब इसका लंब कितना है बताओ, अब इसका लंब है 24, तो 24 बटे 7, यह आंसर हो चुका है। इसी प्रकार फिर क्या याद करना है, कोस सी, तो कोस सी
ये हमें याद करना है। कोस सी की जगह क्या आएगा, कोस में आता आधार बटे करण, आधार बटे करण। अब बताइए आधार कितना है इसका, आधार इसका है 7, तो 7 बटे 1 मिनट 25। पिछले सवाल के अंदर हमने क्या कर दिया, यहां पर देखिए ये 7 हटाना है हमें, और 7 की जगह करण कितना है 25 है, ये 7/25 आंसर। ये आपके पहला सवाल हो चुका है। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में आपके सामने एक आकृति दे रखी है 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान याद कीजिए। इस आकृति के अंदर हमें क्या करना है, इस आकृति के अंदर हमें टेन पी माइनस कोट आर का मान निकालना है। तो यहां से भी दो डायग्राम बनेंगे, यहां से भी डायग्राम कितने बनेंगे, दो। एक बार तो थीटा को क्या मानना है पी, और एक बार थीटा को क्या मानना आर। तो इस हिसाब से अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने इसके अंदर अगर आप थीटा को पी लेके चलते हो, पहले पी है ना तो पी को लो, अगर थीटा पी लेते हो आप, अगर थीटा का मान पहले पी लेते हो तो ये आपके क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसका मतलब ये। अब यहां से हमें क्या करना, हमारे पास दो भुजा तो है, एक तो देखो पी क्यू है और साथ में पी आर है, और पी आर तो कर्ण है ही, इसमें से एक लंब है एक आधार है। पहले अगर किसी को थीटा नहीं माने अपने हिसाब से पहले अगर ये भुजा निकालें क्यू आर, तो एक लंब मान लो और एक क्या मान लो आधार। तो यहां से हमें क्या करना होगा, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपके कोण क्यू बराबर दे रखा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री ये दे रखा है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या करेंगे भाई, कर्ण स्कोर, कर्ण स्कोर लगाते हैं पहले। तो कर्ण स्कोर कितना पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण इसमें कितना है, पी आर कितना है, पी आर है आपके 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, पी क्यू आपके 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का क्यू आर इसका स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर हमें याद करना है। अब यहां से देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसको इधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां से अगर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहां से घटाने पे बचेगा 25, तो क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें क्यू आर स्क्वायर का ही मान चाहिए। तो इसको एक बार इधर ले आओ, इसको ऐसे उल्टा लिख देते हैं, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट, तो क्यू आर बराबर √25। तो बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस का दो मान निकलेंगे, लेकिन हम काम कौन सा लेंगे, प्लस वाला। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर प्लस का 5, यानी प्लस के 5 सेमी। अब देखिए अब अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले टेन पी का और फिर कोट आर का दोनों मान निकालेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। तो यहां से देखिए सबसे पहले टेन पी, तो टेन पी बराबर
टेन पी, इसका मतलब इसको थीटा माना गया, तो ये लंब है, ये आधार है। इसका मतलब क्यू आर क्या है, क्यू आर आपके जो 5 सेमी आया ना वो आपके क्या हो जाएगा लंब, और 12 सेमी वाला क्या हो जाएगा आधार। तो यहां से देखिए सबसे पहले टेन, टेन में लाल बटा काका के अनुसार क्या आता है एल ए एल बटा के ए। तो साइन कोस टेन, टेन में क्या आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन पी का टेन पी बराबर लंब कितना है, लंब है इसका 5 और आधार कितना है 12, 5/12 आंसर आ गया। ठीक है, फिर निकालेंगे कोट आर, थीटा चेंज हो गया भाई, थीटा क्या हो चुका है चेंज। अगर थीटा चेंज हो चुका है, अब थीटा क्या हो गया, अब थीटा हो गया आपके आर। अगर थीटा आर हुआ तो ये आपके लंब हो जाएगी, ये आपके आधार हो जाएगी। अब कोट में क्या होता है, कोट में ये देखिए उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहां से कोट आर की वैल्यू निकालेंगे तो कोट आर बराबर क्या आ जाएगा, आधार कितना है इसका, इसका आधार कितना है, इसका आधार है ये वाली भुजा यानी 5 और लंब कितना है, लंब है 12, 5/12। अब सवाल क्या है अतः, सवाल क्या है, सवाल है आपके 10p, 10p माइनस कोट आर, 10p बराबर कोट आर, और 10p माइनस कोट आर बराबर 10p का मान कितना है 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना है, कोट आर का भी 5/12, और 5/12 5/12 दोनों देखो सेम नंबर है, और सेम नंबर में से अगर सेम नंबर घटाएंगे तो बराबर क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका आंसर आ चुका है 0, इसका आंसर क्या आ चुका है 0। अब आप हमारे सामने तीसरा सवाल, प्रश्न संख्या 3 कहते हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 आपको दे रखा है, अगर साइन ए का मान दे रखा है और हमें कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित करना है। इसमें देखो थीटा यहां पर भी ए है और यहां दोनों वैल्यू अगर याद करनी उसमें भी ए ही है, तो इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अब देखिए हमारे को दे क्या रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है साइन ए की वैल्यू कितनी 3/4, कितनी दे रखी है 3/4। अब साइन का मतलब क्या होता है लाल बटा कक्का के अनुसार, यहां से देखिए एल ए एल बटा के ए के अनुसार साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपके लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, लंब है इसका ये 3/4, 3/4 दे रखा है। अब यहां से अपन क्या निकालेंगे लंब और कर्ण का रेशियो, ये रेशियो दे रखा है यानी लंब रेशियो कर्ण यानी लंब अनुपात कर्ण, जो आपके क्या दे रखा है, जो आपके 3/4 दे रखा है। इसका मतलब हम मानेंगे कि माना लंब कितना है, लंब मान लेते जैसे 3, और 3 का और 4 का कोई गुणांक भी हो सकता है, इसका मतलब गुणांक को के मान लेते हैं अपन, तो 3k तथा कर्ण क्या है, कर्ण है आपके 4k, 3k और 4k। अब देखिए कुछ 3 और 4 भी लिखते हैं, कर्ण को लंब को 3 मान लो, कर्ण को 4 मान लो, यहां के नहीं लगाते, लेकिन आपके एग्जामिनर यहां से नंबर काटने की उसकी संभावना बनती है, क्योंकि अगर आप, क्योंकि इसका मान लीजिए लंब तो किसी का गुणांक भी हो सकता है, ये तो आपको अनुपात में दे रखा है 3/4 का, मतलब ये इसका मतलब इसने कट पिटा के आपको आंसर दिया है। इसका मतलब देखिए ये यहां पर 6 भी हो सकता है, अगर यहां 6 होगा तो यहां 8 होगा, 6 और 8 भी हो सकता है, 15 और 20 भी हो सकता है। तो यहां से मतलब जैसे कहने का मतलब अगर 15 और 20 होगा, इसका मतलब 5 दोनों का आएगा, 3 गुणा 5 और 4 गुणा 5, तभी तो 15 और 20 होगा, तो 5 ही इसका मतलब के की वैल्यू 5 होगी। तो इसका मतलब अगर आपको सही रूप से लिखना है तो के लगाना अनिवार्य है।
अब यहां से क्या करेंगे, हम पहले पाइथागोरस प्रमेय निकाल के लगा के और लंब याद, ये आधार याद करेंगे, क्योंकि लंब और कर्ण तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है आधार। तो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार याद करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का मान बराबर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण स्क्वायर, अब यहां से आधार कितना है, आधार तो हमें याद करना है, तो आधार की जगह पे आधार ही लिख दो, आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर। लंब कितना है, लंब यहां से है 3 के, तो 3 के का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, कर्ण है आपके 4 के, तो 4 के का स्क्वायर। अब यहां से लाएंगे इधर है, अब देखिए सबसे पहले स्क्वायर कर ही लेते हैं, यानी आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 के स्क्वायर। अब यहां से इनका करेंगे ट्रांसफर, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर, और इस 9 के स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक मिनट, माइनस का 9 के स्क्वायर। यहां से अपन मान निकालेंगे, यहां से अगर मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहां से मान निकलेगा आपके आधार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा तो पीछे बचेगा 7, तो 7 के स्क्वायर, इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, इसका मतलब आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर 7 के का होल अंडर रूट। इसका मतलब यहां से तो डायरेक्ट देखिए ये के स्क्वायर है तो ऊपर से रूट हट सकता है इसके, लेकिन 7 के तो हटेगा नहीं, तो इसका मतलब आधार क्या आ जाएगा, आधार आपके आएगा √7 के, या चुका आधार। अब क्या याद करना हमें, अब जो चीजें याद करनी है उनको लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें याद करना है कोस ए, क्या याद करना है, कोस ए। तो कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर लाल बट्टा कक्का के अनुसार आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। यहां से कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ए बराबर आधार कितना है इसका, इसका आधार अभी हमने निकाला है √7 के, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपके 4 के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा √7/4। यह आपके कोस ए की वैल्यू आ चुकी है, किसकी आ चुकी है, कोस ए की। अब किसकी निकालेंगे, टेन ए की। टेन ए बराबर क्या आएगा, टेन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो टेन ए बराबर क्या आ जाएगा, टेन ए बराबर आ जाएगा, लंब कितना है इसका, इसका लंब है 3 के, और आधार कितना है √7 के, आधार कितना है √7 के। अब यहां से के कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 3/√7, और बट्टा में कभी √7 नहीं रख सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से हर का परमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परमेयकरण, क्योंकि नीचे वाला √7 हटाना है हमें। अगर √7 हटाना है तो आप क्या करोगे, 3/√7 है ना, इसको गुणा कर दोगे किसको, √7/√7 से। यहां से क्या मिलेगा, ऊपर वाला तो आएगा 3 गुणा √7, और नीचे क्या आ जाएगा, √7 को √7 से गुणा करने पे 7 आ जाएगा। इसका मतलब यह आंसर आएगा आपके किसका, टेन ए का, ये वैल्यू आएगी टेन ए की।
अगर वैल्यू आपने ये लिखी है तो भी सही है, लेकिन अगर आप √7 क्योंकि बटा में लिखना पाप है, यहां से अगर हटा के लिखते हो ना तो आपके अच्छा फाइनल इसका आंसर ये आएगा। अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू याद करनी। अब यहां से आपको सवाल के अंदर दे क्या रखा है, यहां से सवाल के अंदर दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है। यहां से देखिए 15 गुणा में इधर भाग में भेज दो, ये पिछले सवाल की तरह ही बन जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोट ए बराबर 8/15। लाल बटा काका के अनुसार कोट ए की वैल्यू क्या होती है, देखिए लाल बटा कक्का के अनुसार कोट ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। यहां से लिखेंगे आधार बटे लंब। अब आधार और लंब का रेशियो क्या दे रखा, 8/15 रेशियो में आया ये। अब क्या करेंगे, यहां से अपन लिखेंगे आधार रेशियो लंब, इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 8:15। कितना दे रखा, 8:15। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, माना 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 आधार कितना है, आधार है आपके 8 के। मैथमेटिकली आपको के लिखना अनिवार्य होता है, तथा आधार के बाद में लंब, लंब कितना है 15 के। अब हमें याद क्या करना है, हमें कर्ण याद करना है, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, हमें याद क्या करना है, हमें कर्ण याद करना है। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण हमें याद करना है, तो कर्ण स्क्वायर का तो कर्ण स्क्वायर है ही, बराबर आधार कितना है, आधार है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है आपके 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से एक लाइन खींचते हैं, अब देखिए कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 के स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से कर्ण स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर अब क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 289 के स्क्वायर का के स्क्वायर। अब यहां से इधर से स्क्वायर हटेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो यहां से कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर आएगा √289 के स्क्वायर। अब देखिए 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। आपको स्क्वायर संख्या याद करनी है तभी काम चलेगा। ये 17 के स्क्वायर से के बन गया। अब देखिए हमारे पास कर्ण आ चुका है। अब हमें क्या क्या याद करना है, हमें याद करना है, देखिए एक तो हमें याद करना है साइन ए। क्या याद करना है, साइन ए। तो साइन ए याद करेंगे तो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब होता है लाल बटा कक्का के अनुसार लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे। अब साइन ए बराबर लंब कितना है इसका, लंब है आपके 15 के, तो 15 के बटा कर्ण कितना है, कर्ण है आपके 17 के से के कट जाएगा तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन ए बराबर 15/17। फिर किसकी वैल्यू याद करनी, फिर ये वैल्यू याद करनी सेक ए की, किसकी वैल्यू, सेक ए। अब सेक ए बराबर क्या आएगा, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, टेबल के अनुसार कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर, अब कर्ण कितना है इसका, कर्ण अभी हमने निकाला 17 के, और आधार कितना है, आधार है आपके 8 के से के कट जाएगा 17/8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो हमें याद करना था, तो ये आंसर आ चुका है। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करने, यानी सेक का मान आपको दे रखा है और बाकी सबका याद करना है। इसका मतलब सेक अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें सेक थीटा दे रखा है कितना, 13/12, 13/12। अब सेक का मतलब लाल बटा काका के अनुसार क्या होता है, जैसे लाल बटा काका के अनुसार सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है आपको 13, और आधार कितना 13/12। यहां से इनका रेशियो देंगे, यहां से क्या आया है, रेशियो आया इनका। यहां से अपन क्या लिखेंगे, इनका रेशियो, किस किस का रेशियो, कर्ण का रेशियो आधार के साथ, कर्ण रेशियो आधार बराबर 13/12। अब हम क्या यहां से मानेंगे, माना कर्ण क्या है, माना कर्ण बराबर 13 के, और आधार क्या है, यहां से लिख देंगे तथा, तथा आधार क्या मानेंगे, आधार 12 के, 12 के मान लिया। अब देखिए, अब अपन लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपन याद करेंगे इसका कर्ण, नहीं हमें आधार और कर्ण दे रखा है, इसका मतलब लंब याद करेंगे, क्या याद करेंगे, लंब। तो यहां से अपन फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला अपन किसी हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां लिखता हूं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब शुरुआत अगर कर्ण से करें तो कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर भी इसको लिख सकते हैं, लंब स्कोर प्लस आधार स्कोर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना है, बराबर ये रखना है बस। अब हमें यही वैल्यू याद करनी थी, इसलिए इसको पहले इधर रखा है। अब हमें यही याद करना है, तो लंब स्कोर का तो लंब स्कोर है ही, और आधार कितना है, आधार है आपके 12 के, तो 12 के का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13, तो 13 के का स्क्वायर का 13 के स्क्वायर का 13 के स्क्वायर। अब यहां से लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर बराबर 12 के का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144 के स्क्वायर, और 13 का कितना होता है 169, तो 169 के स्क्वायर। अब यहां से देखो वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर बराबर
बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी इधर लाएंगे तो क्या आएगा 169 के स्क्वायर का के स्क्वायर, और इधर इसको लाएंगे तो माइनस का 144 के स्क्वायर हो जाएगा। घटाओ लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो पीछे 25 बचेगा, यानी 25 के स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा लंब बराबर रूट 25 के स्क्वायर। अब इधर से अगर रूट हटाएंगे तो 25 किसका स्क्वायर होता है 25 5 का होता है, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 आएगा और ये के आ जाएगा, यानी 5 के। लंब कितना आ चुका है 5 के। अब हमारे पास लंब भी आ चुका है। अब अपन यहां से लाइन डाल के और जिन किन किन के मान सभी मान याद करने थे यहां लिखते हैं अपन। किन किन के मान याद करने वो यहां लिखते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, और सेक थीटा का मान दे रखा है, इसका मतलब लिखना नहीं है हमें। फिर किसका लिखेंगे कोसेक, सबके मान लिखने। अब साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, टेबल के अनुसार क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहां से लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब आया है 5 के और कर्ण कितना है 13 के से के कट जाएगा तो यहां से फाइनल वैल्यू क्या आएगी 5/13। इसी प्रकार कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है आपके 12 के बटा कर्ण कितना है 13 के से के कट जाएगा तो 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब निकालेंगे टेन का, और टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, लंब है आपके 5, तो 5 के बटा 12 के से के कट जाएगा तो 5/12 उतर आ जाएगा। अब आपके कोट, कोट में क्या आएगा, कोट में क्या आएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। वैसे कोट है ना, कोट क्या होता है, कोट आपके इसका उल्टा होता है, किसका, कोट है ना वो टेन का उल्टा होता है, टेन वाला उल्टा हो जाएगा। कोस है ना वो सेक का उल्टा होता है, और कोसेक किसका होता है, सॉरी सेक होता है कोसेक का, सेक कोसेक का। इसी प्रकार साइन किसका होता है कोसेक का, और कोसेक किसका होगा साइन का। अब यहां से देखिए आधार कितना है, आधार है इसका आपके 12 के बराबर लंब कितना है 5 के से के कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12/5। अब कोसेक में क्या आएगा, कोसेक है ना वो साइन का उल्टा है, तो साइन में क्या है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए यहां से के कर्ण कितना है, कर्ण है आपके 13 के बटा लंब कितना है, लंब है आपके 5 के। एक मिनट हम अब देखिए के से के कट जाएगा तो 13/5 इसका उत्तर आ जाएगा, 13/5 इसका उत्तर आ जाएगा। यही आपके इसका आंसर हो चुका है, यही आपके इसका आंसर हो चुका है। अब आपके सामने छठा सवाल, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां पर कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो। तो देखिए सबसे पहले इसमें अपन बनाते एक डायग्राम, क्या बनाते हैं डायग्राम।
डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये डायग्राम है आपके, अब देखिए इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम है? कोण ए और बी दोनों ही न्यून कोण है। इसका मतलब आप डायग्राम बनाओगे ना, जिसमें आपके ए भी न्यून कोण है, बी भी न्यून कोण है, इसका मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसका मतलब सी क्या हो जाएगा? समकोण। सी क्या हो जाएगा? समकोण। और समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है। अब देखिए कोस ए, इसका मतलब थीटा का, थीटा क्या लिया है? ए लिया है। अगर थीटा ए लिया है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? एक मिनट। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। अगर ये लंब हो गई तो ये क्या हो जाएगी? आधार। ये हो जाएगी आधार। लेकिन बराबर क्या है? कोस बी। इसका मतलब थीटा क्या ले लिया? बी। अगर थीटा बी ले लिया, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देता हूं। अगर थीटा बी ले लिया, ये वाला, अगर थीटा ये ले लिया आपके, अगर ये थीटा लिया तो ये आपके क्या हो गया? ये आपके लंब हो गया। और ये आपके क्या हो गया? आधार। आप जब कॉपी में काम करो, डायग्राम बनाओ, तो इस हिसाब से मत बता लेना। या तो आप एक ही डायग्राम बना लेना, जैसे ये व्हाइट व्हाइट वाला ना, ये बना लेना, या फिर डायग्राम दो बना लेना। पहले डायग्राम के अंदर इसको आधार दिखा देना, इसको लंब दिखा देना। और दूसरा डायग्राम जिसमें आप थीटा बी मान रहे हो, उसमें लंब इसको दिखा देना और आधार इसको दिखा देना। लेकिन ऐसा मत कर देना कि साथ में लंब और आधार आप दोनों लिख दो, क्योंकि इस हिसाब से लिखोगे तो वो एग्जामिनर सोचेगा कि किसको लंब माना है, किसको आधार माना है। इसलिए आपके यहां से नंबर कटने की संभावना बन जाएगी। अब देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है? यहां पर आपको दे रखा है कोस ए। एक मिनट। यहां पर आपको क्या दे रखा है? यहां पर आपको दे रखा है कोस ए। कोस ए बराबर, कोस का मतलब क्या होता है? लाल बटा कक्का के अनुसार कोस का मतलब क्या होता है? जैसे लाल बट्टा कक्का है ना, लाल बट्टा कक्का, पूरी प्रश्नावली ये लाल बट्टा कक्का पे चल रही है। कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस का मतलब होता है, हो गया आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब इसका आधार कितना है? इसका आधार है, अगर हम ए को थीटा मान रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा? AC। आधार क्या हो जाएगा? AC बटा कर्ण क्या है? कर्ण दो है आपके AB। यहां से ये समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर फिर है बराबर है इसके कोस बी के। अगर बी को थीटा मानोगे, बी को थीटा मानोगे तो कोस में तो यही आधार बटे कर्ण ही आएगा। आधार बटे कर्ण। लेकिन इसमें आधार क्या चेंज हो जाएगा? ये आधार आ जाएगा आपके CB बटा AB। यह आपके समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर आपके 2 हो गया। अब सवाल के अंदर क्या दे रखा है? सवाल में दिया है आपके, क्या दिया है? सवाल वाले ने दिया है कि कोस A बराबर कोस B। अब कोस A का मान कितना है? AC बटा AB। ठीक है। और कोस B का मान क्या दे रखा है? CB बटा AB के। अब AB से AB कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा? बराबर बचेगा आपके SC बराबर CB या BC। CB या BC कुछ भी लिख सकते हो। AC और CB दोनों क्या हो गए? बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, वो आपके कौन सा होता है? वो आपके समद्विबाहु, यानी जिसकी समान दो भुजाएं। और जिस त्रिभुज की समान दो भुजाएं होती उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। और यानी भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं।
एसी के सामने वाला कोण कौन सा है? एसी के सामने वाला कोण आपके ये है बी। और फिर कौन सी है भुजा? एसी हो गई। और सीबी, सीबी के सामने वाला कोण ए, यानी ए और बी आपके यहां से बराबर हो गया। तो आप यहां से लिखोगे, क्या लिखोगे? अतः भुजाएं बराबर, इसका मतलब अतः सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यहां से लिखोगे सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसका मतलब कौन कौन सा? अतः कोण ए बराबर कोण बी। यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। अब है आपके सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या कह रहा है? यदि कोट थीटा बराबर आपको 7/8 दे रखा हो और आपको एक सवाल दे रखा हो 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा, तथा कोट स्कोर थीटा का मान आपको निकालना है। इसमें मान रखना है, और एक तो इसका और साथ में किसका मान? इसका। यानी ये आपके दो सवाल हो गए यहां से, एक तो ये और ये, एक ही है, दो सवाल है ये। तो इन दोनों का मान निकालना। अब देखिए यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सवाल के अंदर क्या दे रखा है? हल। सवाल के अंदर दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8 है। और कोट का मतलब क्या होता है? टेबल के अनुसार लाल बट्टा कक्का के अनुसार क्या होता है भाई? लाल बट्टा कक्का के अनुसार कोट का मतलब क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार कितना है? आधार बटे लंब का रेशियो क्या आ जाएगा? 7/8। यानी इनका रेशियो क्या आएगा? इनका रेशियो आएगा आधार अनुपात लंब। आधार अनुपात लंब क्या आ जाएगा आपके? 7/8। अब यहां से माना आधार क्या है? माना आधार बराबर 7 के, तथा लंब क्या है? लंब बराबर 8 के। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण याद करना होगा। यहां से लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या याद करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से अपन याद करेंगे कर्ण। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार है आपके 7 के, तो 7 के का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 8 के, 8 के का स्क्वायर। अब जब इनका स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आपके आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 के स्क्वायर का के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है आपके 64, 64 के स्क्वायर का 64 के स्क्वायर। अब देखिए यहां से अपन मान निकालेंगे। यहां से कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? 49 और 64 को ऐड करेंगे तो आपके 36, 36 13, यानी 113 के स्क्वायर। इधर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा।
इसका मतलब कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर √113 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा के, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा भाई, 113 का तो रूट निकलेगा नहीं, इसलिए √113 के। ठीक है, कर्ण आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले पहले सवाल के अनुसार, यहां से अपन क्या करेंगे, पहले सवाल के अनुसार अपन इसमें मान रखेंगे, नहीं साइन और कोस हमें याद करना है। यहां से अपन क्या याद करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, टेबल के अनुसार लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब है इसका, अभी कितना निकाला हमने, लंब निकाला है 8 के, बटा कर्ण कितना निकाला है, √113 के, √113 के से के कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा, 8 बटा √113। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो एक बार, क्योंकि नीचे बट्टा में लिखना 113 है तो पाप, रूट में कोई नंबर लिखना बट्टा में पाप है, लेकिन एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे जब सवाल सोल्व करेंगे तो एक बार तो मैं साइन की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसलिए एक बार इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर निकालेंगे अपन किसकी वैल्यू, फिर निकालेंगे अपन कोस की वैल्यू। अब कोस का थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है लाल बट्टा कक्का के अनुसार आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है आपके 7 के, और कर्ण कितना है, √113 बराबर के से के कट जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 बटा √113। इसको यहीं छोड़ दो। अब हमारा सवाल क्या है पहला, वो यहां से लिखेंगे। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपके 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटा बटा 1 प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां से अपन मान रखेंगे, क्योंकि अपन ने मान रख दिया है तो यहां से मान रखेंगे, जैसे मान तो अपन निकाल चुके तो यहां से अपन मान रखेंगे। देखिए सबसे पहले 1 है, लेकिन यहां से देखिए एक सर्व समीका अपन बना सकते हैं। क्या सर्व समीका बना सकते हैं, यहां पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, यहां पर a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब यहां से एक सर्व समीका लग जाएगी। क्या लग जाएगी भाई, आपको दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये दे रखा है तो आप यहां से सर्व समीका लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको दे रखा है देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इस सर्व समीका की जगह अपन मान रख देंगे। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, a में कितना है मान 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b कितना है साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा अब देखिए नीचे भी यही है, a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से अपन मान निकालेंगे, यहां से मान निकालेंगे। अब देखिए यहां से मान रखेंगे अपन, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन का मान अभी हमने निकाला 8 बटे √113,
तो 8/√113 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस, इसका मान कितना निकाला है कोस का, 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 के बट्टा में कुछ नहीं, 1/1, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है आपके 64, और √113 का स्क्वायर कितना होगा, √113 का स्क्वायर होगा 113 बट्टा, अब देखिए यहां से 1/1 माइनस इसका क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बटा √113 का स्क्वायर 113। अब यहां से देखिए ऊपर वाले के लेंगे एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 113 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 13 का एलसीएम आएगा 113, 113 में 1 का भाग 113 बार, और 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113 एकम 113, माइनस 113 में 113 का भाग एक बार, 1 को 64 से गुणा करने पे 64 एकम 64 बटा, अब लेंगे इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा आपके 113, 113 में 1 का भाग 113 बार, 113 को 1 से गुणा करने पे 113, माइनस 113 में 113 का भाग एक बार, 1 को 49 से गुणा करने पे 49 एकम 49 बराबर। अब देखिए 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से अगर 64 घटाएंगे तो 36 और 13 49, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 49 बटा 113, और 113 में से 49 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा 64, 64 बटा 113। अब दूसरे बट्टे से चौथा बट्टा कट जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या, यहां से बचेगा आपके फाइनल आंसर 49/64। इस पहले का आंसर क्या आएगा 49/64। अब है आपके सेकंड, सेकंड वाला क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, क्या है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट का मान तो हमें दे रखा है और कोट स्क्वायर थीटा हमसे पूछा, इसका मतलब इसका डायरेक्ट स्क्वायर करना हमें, इसका डायरेक्ट क्या करना है स्क्वायर। कोट की वैल्यू कितनी है 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 49/64। इसका मतलब ये आंसर हो चुका है, इसका ये आंसर हो चुका है। अब है आपके 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्कोर ए बटा 1 प्लस 10 स्कोर ए बराबर कोस स्कोर ए माइनस साइन स्कोर ए है या नहीं। भाई इसके बराबर ये है या नहीं ये हमें बताना है। सबसे पहले आपको ये दे रखा है और इसके बराबर ये है या नहीं, ये हमें क्या करनी है जांच करनी है। अब देखिए इस सवाल को करेंगे तो सबसे पहले हमें सवाल के अंदर हल में क्या दे रखा है, हमें सवाल के अंदर दे रखा है 3, यहां से लिखते हैं अपन 3 कोट ए बराबर 4। अब यहां से 3 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा तो कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट ए बराबर 4/3, 4/3। अब देखिए कोट का मतलब क्या होता है लाल बटा कक्का के अनुसार,
LAL बटा KKA के अनुसार क्या होता है, कोट का आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब आधार कितना है 4/3। अब इनका अनुपात क्या आएगा, इनका अनुपात आएगा आपके आधार का अनुपात है लंब के साथ, क्या आएगा 4/3। तो यहां से अपन माना आधार कितना है, आधार आपके 4 के, तथा लंब कितना है 3 के। अब देखिए, अब हमारे पास क्या नहीं है, लंब है, आधार है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहां से अपन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमें कर्ण स्क्वायर याद करना है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। रखेंगे मान, कर्ण स्क्वायर हमें याद करना है, तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है आपके 4k², लंब कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर। अब यहां से अपन याद करेंगे, यहां से याद करेंगे, देखिए कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर 4k का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर का k स्क्वायर प्लस 3 का 9k²। अब कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो 25k²। अब यहां से देखिए, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट, इसका मतलब कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर आपके आ जाएगा 25k²। अब देखिए, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 आपके 5 का होता है, तो 5k, कर्ण क्या आ गया 5k। अब अपन क्या याद करेंगे, अब अपन याद करेंगे, क्या याद करेंगे, किस किस की वैल्यू याद करनी होगी हमें। अब हमें वैल्यू याद करनी होगी, इसकी 2 साइड है, इसकी साइड कितनी है 2, इसकी 2 साइड है, तो दोनों साइडों को सोल्व करेंगे अपन और इनका मान निकालेंगे, दोनों साइडों को सोल्व करके दोनों का मान निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, और ये है आपके RHS। दोनों साइडों को सोल्व करेंगे और दोनों इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले इसको लेंगे, अगर इसको लेंगे तो इसमें हमें किस किस के मान की जरूरत पड़ेगी, इसमें देखिए किस किस के मान की जरूरत पड़ेगी, अपन निकालते हैं। तो इसमें हमें मान की जरूरत पड़ेगी, देखिए 10 की, इसमें दोनों में 10 है, कोस है और साइन है, लेकिन सबका थीटा सेम है, सबका थीटा ए माना गया है। इसका मतलब यहां से ये आपको ये एक बेनिफिट है, आपको साइन कोस और टेन तीनों की वैल्यू यहां से याद कर लेनी है, फिर आप मान रखोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई साइन ए का मतलब क्या होता है, लाल बट्टा कक्का के अनुसार होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन ए बराबर लंब कितना है, लंब है आपके 3k बटा कर्ण कितना है 5k, k से k कट गया तो ये क्या आ जाएगा 3/5। इसी प्रकार अब निकालेंगे साइन के बाद में कौन है, साइन के बाद में है कोस की वैल्यू, तो कोस की वैल्यू निकालेंगे, कोस ए बराबर
कोस की वैल्यू क्या आएगी, लाल बटा कका के अनुसार क्या आएगी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए कोस ए का कोस ए बराबर आधार कितना है इसका, इसका आधार है आपके 4 के बटा कर्ण कितना है 5 के से के कट गया तो बराबर क्या आ जाएगा 4 बटे 5। ये कोस ए की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी, अब निकालनी है टेन ए की वैल्यू। टेन ए भी याद करना है, तो टेन ए की वैल्यू, टेन का मान क्या आएगा, टेन का मान आएगा आपके टेबल के अनुसार, टेन का मान क्या आएगा, टेबल के अनुसार टेन का मान आएगा आपके लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहां से अपन मान रखेंगे, अगर मान रखेंगे तो देखिए टेन ए बराबर क्या आ जाएगा, टेन ए बराबर लंब कितना है इसका, लंब है इसका 3 के, आधार कितना है 4 के, तो के से के कट जाएगा, टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से निकालेंगे टेन ए बराबर, टेन ए बराबर 3/4 आ जाएगा, के से के कट जाएगा, टेन ए की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। अब देखिए अब अपन निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें रखेंगे मान। अब देखिए 1/1 माइनस टेन का मान कितना निकाला अभी हमने 3/4, और टेन स्क्वायर है इसका मतलब इसका भी स्क्वायर कर दो, बटा 1/1 लिखो, और माइनस सॉरी प्लस है, नीचे क्या है प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटा, अब यहां से 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से जब हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से अगर मान निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से जो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का 1 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 16। अब 16 में देंगे 1 का भाग, तो 16 बार 16 एकम 16, फिर माइनस 16 में 16 का भाग, एक बार 1 को अगर 9 से गुणा करेंगे 9 एकम 9, इसी प्रकार बट्टा नीचे और एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम और लेंगे, तो नीचे वाले के एलसीएम क्या आएंगे, नीचे वाले के भी 1 प्लस 1 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा, और 16 में 1 का भाग 16 बार 16 एकम 16, फिर प्लस 16 में 16 का भाग, एक बार 9 को अगर 1 से गुणा करेंगे 9 एकम 9। अब देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से फाइनल वैल्यू आएगी आपके, या फिर यही निकाल लेते हैं बराबर में ही, यहां से 16 में से 9 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 16 में से 9 जाने पे पीछे आपके बचेगा कितना, 16 में से 9 जाएगा तो पीछे बचेगा 7, 7/16 फुल बट्टा ये वाला हो गया, और 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 होते हैं 25, 25/16। अब देखिए दूसरे बट्टे से चौथा बट्टा कट जाएगा तो बराबर आंसर क्या आएगा, बराबर आंसर आएगा आपके 7/25। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई 7/25। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी आपके 7/25 आ जाए तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख सकते हो, जो आपके बराबर है या नहीं तो बराबर होगी। तो अब आप यहां से लोगे राइट हैंड साइड, RHS, RHS क्या है, RHS आपके हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इनका यहां से मान रखेंगे अपन,
देखिए कोस का मान कितना है, कोस का मान हमने अभी निकाला है। कोस का मान क्या है, कोस का मान आया 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। साइन का मान कितना है, साइन का मान है 3/5। 3/5 का स्क्वायर। अब यहां से निकालेंगे तो 4 का स्कोर कितना होता है, 4 का स्कोर होता है 16। तो 16/25, 5 का स्कोर 25 होता है, माइनस 3 का स्कोर 9 और 5 का स्कोर 25। इसका मतलब देखो दोनों का हर समान है। अगर दोनों का हर समान है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 25 ही आएगा। और अगर दोनों का हर समान है तो डायरेक्ट घटा सकते हो आप, 16 में से 9 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 7। या फिर एक बार लिख दो इनको, अगले स्टेप में लिख देंगे, यानी 16 - 9। अब 16 में से 9 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 7। तो 7/25। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आंसर आपके 7/25 आ रहा है। इसका मतलब यहां से क्या लिख दोगे, यहां से लिखोगे LHS। भाई LHS लेफ्ट हैंड साइड जो निकालिए वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। LHS बराबर RHS, यही इसका आंसर हो गया। यही हमें दोनों बराबर करने थे। अब है आपके 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। यदि tan A आपको 1/√3 दे रखा हो तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। sin A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू साइन सी, और दूसरा क्या है, कोस A इंटू साइन सी माइनस साइन A गुणा कोस सी। ये याद करना है। इसके भी दो सवाल है, तो यहां से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये त्रिभुज की बात कर रहा है तो त्रिभुज कौन सा बनाएंगे, त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, और वैसे इसमें भी समकोण का बोल ही रहा है, और वैसे ये पूरी प्रश्नावली समकोण पर आधारित है। अब देखिए यहां से इनके लिखेंगे नाम, जैसे इसका नाम क्या है, एबीसी, जिसमें बी समकोण है, इसका मतलब ABC, बी समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण। कौन सी होती है, कर्ण। अब देखिए एक बार इसने tan A की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब थीटा किसको माना, A को माना है। थीटा अगर A को माना तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा आधा। इस प्रकार का डायग्राम बना दिया। उसके बाद में जो आप सोल्व करोगे तो आगे आपको ए और सी, यानी एक बार थीटा को ए भी मानना पड़ेगा और सी भी मानना पड़ेगा। अगर थीटा सी को मानोगे तो ये आपके लंब हो जाएगा, ये आपके आधार हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, लंब और आधार आपस में थीटा के अनुसार चेंज होते जाते हैं। अब देखिए ये आपके डायग्राम बन गया। इसमें आपको सवाल में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है tan A की वैल्यू। tan A की वैल्यू क्या दे रखी है, tan A की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3। 1/√3 ये वैल्यू दे रखी है। और tan का मतलब होता है लाल बटा कक्का के अनुसार क्या होता है, लाल बटा कक्का के अनुसार होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, लंब और आधार का रेशियो दे रखा है 1/√3। यहां से अपन क्या लिख देंगे कि लंब अनुपात आधार कितना है, 1/√3 ये दे रखा है। तो माना, यहां से लिखेंगे माना, माना लंब कितना है, लंब मान लो 1K। 1K को केवल K ही बोल सकते हैं अपन, तो K। और आधार कितना है, आधार है आपके √3K। दोनों वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए ये देखिए, अब यहां से लंब और आधार आपने लिख लिए। अब हमें याद क्या करना है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आपको कोण बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है। अगर बी 90 डिग्री दे रखा, अतः पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं अपन? पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या याद करना है? कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहां से देखिए कर्ण की वैल्यू हमें याद करनी है, तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार है आपके √3 के, तो √3 के का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब है आपके के, तो के स्क्वायर का के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर √3, √3 के स्क्वायर का मतलब होता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और के स्क्वायर का के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कितने के स्क्वायर हो गए? 4। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर आपके आ जाएगा √4 के स्क्वायर। अब यहां से देखिए कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 के। कर्ण कितना आ गया? 2 के। अब आपके पास अगर आपके सामने कर्ण आ चुका है तो अब हमें क्या याद करना? अब हमें याद करना है, अगर हमारे पास कर्ण आ चुका है तो अब हमें क्या करना है याद? अब हमें देखो साइन ए, साइन देखो साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी, दो चीजें याद करनी है। यहां से देखिए थीटा के अनुसार मान चेंज हो जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? साइन ए और कोस ए दोनों निकाल लो। यहां से निकालेंगे साइन ए, और साइन ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब थीटा ए माना गया है, इसका मतलब ये लंब एरिया आधार है। तो साइन का मतलब क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां से देखिए साइन ए बराबर लंब कितना है? लंब है इसका के, और कर्ण कितना है? 2 के से के कटेगा तो बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। साइन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब निकालेंगे किसकी वैल्यू? कोस ए की वैल्यू। कोस ए में क्या आएगा? कोस ए में आपका आएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे अपन, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कोस ए बराबर आधार कितना है? आधार है आपके √3 के बटा कर्ण कितना है? 2 के। के से के कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा? √3/2। √3/2 क्या आ गया? कोस ए की वैल्यू। अब निकालेंगे अपन किसकी वैल्यू? साइन सी और कोस सी की वैल्यू चाहिए, तो यहां से निकालेंगे साइन सी की वैल्यू। अब साइन है तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण ही आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा। लेकिन इसमें जो लंब है वो कर्ण हो जाएगा, सॉरी लंब है जो आधार हो जाएगा, आधार है जो कर्ण हो जाएगा। आधार है जो लंब हो जाएगा और लंब है जो आधार हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण आपके फिक्स रहेगा। तो कर्ण तो जो जितना था उतना ही पहले का होगा, लेकिन जिसमें इसमें अपन ने जो लंब निकाला है ना वो इसका आधार हो जाएगा। वो भाई इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, इसका लंब कितना हो जाएगा? √3 के, और आधार हो जाएगा के, ये चेंज हो जाएंगे। यहां से अपन निकालेंगे तो लंब कितना है इसका? इसका लंब है आपके, इसका लंब कितना है? इसका लंब है आपके √3 के बटा कर्ण तो आपके 2 ही है, 2 के से के कटेगा तो यहां से क्या आ जाएगा? √3/2।
2। ये साइन सी की वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालनी है कोस सी की वैल्यू। तो कोस सी बराबर क्या होता है? कोस सी बराबर आधार बटे करण। आधार बटे करण। आधार कितना है? आधार है आपके के बटा 2 के। यहां से के कटेगा तो 1/√2। अब यहां से देखिए, सबसे पहले पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल आपके कह रहा है कि साइन ए गुणा कोस सी प्लस कोस ए गुणा साइन सी। अब यहां से इनका मान रखेंगे तो देखिए साइन ए का मान कितना है? साइन ए का मान है 1/√2। तो ये तो आ गया आपके 1/√2 गुणा कोस सी का मान कितना है? कोस सी का मान 1/√2। तो 1/√2, 1/√2। एक मिनट ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने? यहां से वैल्यू ऐसे कैसे आ गई? 1 मिनट, ये देखो, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहां गलत कर दी हमने। तभी सोच रहा हूं ऐसे कैसे आया है। ये है ना, के से के कटा 1/2 आएगा यहां से। तो यहां से कोस सी की वैल्यू कितनी है? कोस सी की वैल्यू 1/2 है। फिर क्या है? प्लस कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान हमने अभी निकाला है। कोस ए का मान है √3/2। तो √3/2 गुणा साइन सी का मान कितना है? √3/2। अब यहां से देखिए, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3, और 2 को 2 से गुणा करोगे 4। अब देखिए, ये तो आपके 1 पाव 1/4 का मतलब 1 पाव 3/4 का मतलब पौन, और पाव और पौन को जोड़ोगे तो यहां से क्या आएगा? 1 वैल्यू आएगी। तो ये आपके इसका आंसर ये आ चुका है। अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को यहां पे करते हैं, ये जगह पड़ गई, इसमें कर लेते हैं दूसरे सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है आपके कोस सी माइनस साइन ए गुणा साइन सी। मान रखेंगे, यहां से मान रखेंगे तो कोस ए का मान कितना निकाला अभी हमने? कोस ए का मान निकाला √3/2। तो √3/2 गुणा कोस सी का मान कितना निकाला है? कोस सी का मान निकाला 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना निकाला है? साइन ए का मान 1/2। तो 1/2 गुणा साइन सी का मान कितना निकाला? साइन सी का मान √3/2। तो √3/2। अब देखिए, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 का √3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। देखिए, सेम नंबर में से सेम नंबर घटाएंगे तो बराबर क्या बचेगा? 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 0। उसका आंसर 1, इसका आंसर 0। इसी के साथ आपके 9वां सवाल ये कंप्लीट हो चुका है। अब है आपके 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है? 10वां सवाल है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q क्या है? समकोण है, और PR प्लस QR आपको बराबर दे रखा है 25 सेमी, जिसमें PQ का मान आपको 5 सेमी दे रखा है। हमें याद क्या करना है? साइन P, कोस P और टेन P, तीनों का मान याद करना है। तीनों का मान हमें याद करना है। अगर तीनों का मान याद करना है, फिर देखिए, अगर तीनों का मान याद करना है तो यहां से तीनों का मान याद करेंगे तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। इसका नाम क्या है? त्रिभुज PQR। तो P जिसमें Q समकोण है, इसका मतलब Q समकोण की जगह आना चाहिए Q और R।
इसका मतलब अगर ये समकोण है, क्यू आपके समकोण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और थीटा की बात किसकी चली है, देखो साइन पी ले लो, कोस पी ले लो, या टीएन पी ले लो, इसका मतलब थीटा तो आपके सभी जगह पी लगा है। अगर थीटा ये है तो इसका मतलब ये तो आपके लंब हो जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएगा, आधा। अब देखो हमें दे क्या क्या रखा है, हमें एक तो पी क्यू प्लस क्यू आर, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये भुजा और ये भुजा दोनों का योग 25 दे रखा है। साथ में पी क्यू है ना, ये आपके 5 सेमी की दे रखी है। कितने सेमी की, 5 सेमी की थी, ये तो आपके 5 सेमी की हो गई। और साथ में इसका और इसका योग दोनों का 25 दे रखा है, ये दे रखा है। इसका मतलब इसकी अगर वैल्यू मान लेता हूं मैं के है, तो ये क्या होगा, 25 माइनस के, भाई दोनों का योग 25 है, तो ये आपके 25 माइनस के हो जाएगी। 25 में से के घटाओगे तो आपके कर्ण मिलेगा। भाई कहने का मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू आपके 25 है, जिसमें आपके कर्ण भी आएगा और लंब भी आएगा। कर्ण और लंब दोनों की वैल्यू 25 है। अब लंब को हमने माना है कि लंब क्या है, के है, तो आपके कर्ण क्या आएगा, 25 में से के घटाओगे, जो पीछे बचेगा वो आपके क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। अब यहां से अपन क्या लिखेंगे, यहां से माना माना क्यू आर बराबर के सेमी, क्यू आर बराबर, और सवाल में दिया है क्या है, सवाल में दिया है हमें, सवाल में हमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, 25 सेमी दे रखा है। अगर 25 सेमी दे रखा है, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर बराबर 25 का तो 25 माइनस क्यू आर कितना माना हमने, के माना है। ये देखो पी आर बराबर कितना आ गया, 25 माइनस के सेमी, ये यहां से इस प्रकार आया है। अब देखिए अब अपन यहां से सवाल को स्टार्ट करते हैं। यहां से सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास भाई के है, ये भुजा तो आपको दे रखी है, लेकिन के का मान निकालोगे तभी तो आपको ये दोनों भुजा मिलेगी। इसका मतलब यहां से हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में आपके कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यू बराबर 90 डिग्री का, अतः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से अपन कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, कर्ण है आपके पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है आपके पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, जिसका मान है उसका मान रख दो। तो देखो पी आर का मान हमने कितना निकाला, 25 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू। पी क्यू कितना माना है, पी क्यू है आपके, पी क्यू तो आपको 5 सेमी दे ही रखा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या माना हमने, के, तो के का स्क्वायर। यहां से देखिए सबसे पहले स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस बी स्क्वायर, बी
2ab। अगर 2 को a और b से गुणा करेंगे तो 25 दूने 50 के प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है के, तो के स्क्वायर बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस के स्क्वायर का के स्क्वायर। देखो प्लस में के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बराबर का चिन्ह है बीच में, तो आपस में ये कट जाएंगे, बराबर में कटते ही हैं। तो यहां से देखिए अब अपन क्या करेंगे, इस 50 के को इधर लाएंगे, 25 को इधर लाएंगे तो 625, ये 25 इधर आएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे, और ये माइनस के 50 के उधर जाएंगे तो प्लस के 50 के हो जाएंगे। अब देखिए 625 में से 25 गया तो पीछे कितना बचा, पीछे बच गया 600 बराबर 50 के। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 50 बराबर 600, 50 के बराबर 600, एक मिनट, 50 के बराबर 600 ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां से अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, 600 बटे 50। यहां से के बराबर क्या आ जाएगा, 600 में 50 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ चुकी है, के की वैल्यू आपके 12 आ चुकी है। अगर के की वैल्यू 12 मिल गई, अब हमें क्या करना है, अगर के की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है, अगर के की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है, तो अब हमें क्या याद करना है, अब हमें याद करना है के की वैल्यू अगर 12 आ चुकी है तो अपन अतः अतः क्यू आर कितनी हो गई, क्यू आर को के माना था हमने, के माना था, के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेमी। तो ये तो आपके 12 सेमी का हो चुका है। और अगर 12 का हो गया तो फिर ये निकालेंगे, तथा पी आर बराबर, पी आर कितना हो गया, पी आर आप था आपके 25 माइनस के, तो 25 माइनस 12, के की वैल्यू 12 तो बराबर बचेगा 13 सेमी। इसका मतलब पी आर क्यू आर, पी आर क्यू आर और पी क्यू तीनों की वैल्यू अब हमारे पास है। अब हमें याद क्या करना है, देखो साइन पी, कोस पी और टेन पी हमें याद करना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी, तीनों की वैल्यू याद करनी है। जिन जिन की वैल्यू याद करनी है उसमें मान रखो। सबसे पहले साइन का मतलब क्या होता है, लाल बट्टा कक्का के अनुसार क्या होता है, एल ए एल बटा के ए के अनुसार साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये तो आपके लंब बटे कर्ण हो जाए, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है इसमें, इसका लंब है, कितना है लंब, लंब है क्यू आर, क्यू आर का मतलब के, और के की वैल्यू कितनी है 12, 12 बटे करना आपके आया 13, 12 बटे 13, ये आंसर आ चुका है साइन पी का। अब निकालेंगे कोस पी, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है आपके 5, तो 5 बटे 13। फिर है आपके 10, 10 में क्या आता है, 10 में आपके आता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, लंब अभी हमने निकाला है 5, लंब लंब 12, आधार कितना 5, तो 12 बटे 5, यही आपके आंसर हो चुका है, यही आपके आंसर हो चुका है। अब है आपके 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है, 11वां सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या ये सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए 10a
का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला सवाल क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब tan का मतलब क्या होता है, tan a का मतलब क्या होता है, लाल बट्टा कक्का के अनुसार क्या होता है, क्यों अभी तक हमने लाल बटा कक्का है तो सीखा है, तो लाल बटा कक्का के अनुसार tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए ये कह रहा है कि tan a का मान यानी लंब बटे आधार हमेशा ही 1 से कम होता है। 1 से कम का मतलब कैसे होता है कि ऊपर वाला मान छोटा और नीचे वाला बड़ा। ये कहता है कि लंब हमेशा ही आधार से छोटा होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, कभी लंब बड़ा हो सकता है कभी आधार बड़ा हो सकता है, इन दोनों की वैल्यू कोई ऐसा था नहीं। हाँ, इन दोनों की वैल्यू से ज्यादा आपके हमेशा कर्ण होता है। अगर कर्ण पूछे ना तो कर्ण आप लिख सकते हो कि कर्ण इन दोनों की वैल्यू से ही बड़ा होता है, लेकिन ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ही tan a का मान है वो सदैव इससे 1 से कम होता है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया, ये आपके असत्य कथन हो गया। ये कथन क्या हो गया, असत्य। और ये कारण की पुष्टि भी हमने बता दी। इसी प्रकार कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है क्या, सेक a का मान 12/5 हो सकता है क्या, देखते हैं। तो सेक किस में आता, देखिए इसके अनुसार कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, 12/5। इसका मतलब कर्ण आधार से बड़ा होता है, हो सकता है क्या ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। कर्ण है ना वो तो हमेशा ही आधार से बड़ा ही होता है। ये आपके कथन क्या हो गया, सत्य हो गए। ये कथन सत्य है। फिर अगला क्या है, कोस ए, कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यानी कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि कोस ए की फुल फॉर्म कोसकेंट है। कोसकेंट नहीं होती है, कोसाइन होती है। कोस का फुल फॉर्म क्या होती है, कोस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। कोसाइन, कोसकेंट किसकी होती है, कोसेक की। किसकी होती है, कोसेक की। ये आपके कोसेक की है, ये कोसेक ए के लिए प्रयुक्त होता है। क्या ये प्रयुक्त संक्षिप्त सही बात है, तो ये क्या हो गया, ये सत्य कथन हो गया। ये क्या हो गया, ये सत्य। अब अगला क्या कह रहा है कि कोट ए में कोट और ए का गुणनफल होता है। भाई कोट और ए का गुणनफल होता है क्या, नहीं होता है। ये तो केवल अपन थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी लगाते हैं। थीटा का मतलब होता है कोण, इसका मतलब कोट अगर मान लीजिए ए का मान 60 है तो कोट 60 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कोट और 60 में गुणा का चिन्ह थोड़ा ही बीच में नहीं है, गुणा का चिन्ह नहीं है। तो ये भी कथन क्या हो गया, ये सत्य है। ये भी कथन क्या हो गया, ये सत्य है। अब देखिए यहां से देखिए किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या। साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब ये कह रहा है कि लंब तो है आपके 4 और कर्ण है 3। क्या ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव है क्या कि लंब से कर्ण छोटा हो, लंब से कर्ण छोटा हो, नहीं ऐसा कभी नहीं होता है। कर्ण हमेशा ही दोनों भुजाओं से ही बड़ा होता है, आधार से भी बड़ा होता है, लंब से भी बड़ा होता है। तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन भी आपके हो गया ए सत्य। ये कथन भी क्या हो गया, ए सत्य। हाँ तो इसी के साथ आपके 8.1 कंप्लीट हुई। अगर आपके किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।